दुर्गे सुखाने लगे नमाम देवी खाने निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली हो ज्याली शशि लीलाटू महा विशाला नेत्रलाल पृथ्वी विकराला रूप मात को अधिक सुहावे दर्श कर जन सुख पावे तुम्हारे सिंदूर वेरा रत टीको मृग मद को मैया टीको मृग को उज्ज्वल से दो मैना चंद्र बदन हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो आप सभी को एक दिन देर से ही सही लेकिन राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ पर ना हम लोगों ने आज करना था कंजक पूजन, यानी कि जो कन्या जो पूजते हैं वो हम लोग कर रहे थे। तो बस उसी की यहाँ पर तैयारी में लगे हुए थे सुबह से। तो चने जो है वो बॉईल करके रख लिए हैं और हलवा जो है वो बन गया है। तो अब इसी कढ़ाई में से ना ये जो हलवा है इसको निकाल करके, और देखिए यहाँ पर ना एक बड़ा सा थाल लेके उसमें मैंने जो हलवा है उसको अच्छे से फैला दिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और बाद में जो उसके पीसेस हैं वो इजीली कट जाए। तो इसके ऊपर मैं जो है वो हल्का सा नारियल का जो बुरादा होता है वो यहाँ पर डाल रही हूँ, अच्छा लगता है वो। तो देखिए वही कढ़ाई है हलवे वाली, बस उसमें से हलवा निकाल दिया है और थोड़ा सा जो घी है वो डाल के, और यहाँ पर अब जो हमारे जो चने हैं काले वाले जो चने हैं उसको मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। तो मेन जो प्रसाद होता है ना वो यही होता है, माता रानी का जो प्रसाद होता है हलवा पूड़ी और चना। तो बस यहाँ पर मैं वही सब जो है वो बना रही हूँ। और सुबह 5:30 पौने 6 बजे के आसपास हम लोग जगे थे और उसके बाद से बस कंटिन्यू हम लोग लगे हुए थे ताकि जितनी जल्दी हो सके ना वो हम जो है वो कंजकें जो है वो खिला दें, क्योंकि उसके बाद में जो लड़कियां मिलती हैं वो फिर खाती नहीं है कुछ भी। हालांकि खिलाया तो नहीं था हम लोगों ने भी, ये जो प्रसाद है वो हमने प्लेट्स में डाल करके दे दिया था लड़कियों को, क्योंकि अब लड़कियां खाती ही नहीं है। मतलब उनको ना जैसे ही वो आती हैं उनका सीधा सा क्वेश्चन ही ये होता है कि प्लीज़ आंटी जल्दी कर दीजिए, हमें और भी जगह जाना है। तो बस उसी वजह से जो है वो खिलाने वाला जो सिस्टम है ना वो मैंने कुछ टाइम से अभी बंद कर दिया है। तो मैं पूरा जो प्रसाद वगैरह है वो बना करके और प्लेट्स में जो है वो डाल के और उनको दे देती हूँ घर में बुला करके। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने चने में वही सिर्फ नॉर्मल जो मसाले होते हैं हल्दी धनिया लाल मिर्च और नमक, तो वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको हल्का सा बस मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट भून लेंगे अच्छे से और उसके बाद यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे। तो हमारा हलवा और चना जो है वो तो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इसके बाद में हमने बनानी है पूड़ियाँ। तो बस यही सब जो है वो सुबह से हम लोग करने लग रहे थे। और जो हाउस हेल्प है वो तो काफ़ी लेट आती है, आई मीन 9:30-10 बजे तक आती है वो वैसे। लेकिन अब उसको तो नहीं बोल सकते हैं ना कि भाई हमने सुबह जो है वो पूजन करना है तो तुम सुबह 5:30 बजे आ जाना। और वैसे भी ये अच्छा ही होता है कि अगर आप कुछ ऐसे कर रहे हो घर में कोई पूजा या पूजन या पाठ अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपने खुद के हाथों से ही अगर साफ़ सफाई करो तो वो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ सबसे पहले उठ के हमने ना सुबह सारी जो सफाई वगैरह है वो सब की और उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमारी जो पूड़ियाँ रह गई थी वो मैं यहाँ पर तल रही हूँ। तो बड़ी छोटी छोटी सी जो पूड़ियाँ हैं ना वो यहाँ पर मैंने बनाई थी। ये जो पूजा के लिए पूड़ियाँ बनती हैं ना वो है, आप में से कितने लोगों के यहाँ इस तरह से जो है वो अठावरी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर 8 जो पूड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं माता रानी की और 2 जो पूड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं जो लांगुर होता है माता रानी का, जो लांगुर कहते हैं जिसको, उनकी। तो बस वही जो पूड़ियाँ हैं यहाँ पर मैं तल रही हूँ उनको। और पूजन के बाद में ना इन्हीं पूड़ियों में से जो माता रानी को जो अठावरी का भोग लगाते हैं उसमें से जो है वो पूड़ियाँ हम कन्याओं को दे देते हैं। और जो लांगुर वाली होती हैं तो जो भी छोटा लड़का आता है लड़कियों के साथ में खाने के लिए, तो जो लांगुर वाली जो पूड़ियाँ होती हैं भोग की वो हम उसको दे देते हैं। तो आप में से कितने लोगों के यहाँ ना इसी तरीके से जो है वो कंजकें पूजी जाती हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथ के साथ ना यहाँ पर मैंने जो कंडी है वो भी रख ली थी गैस पे सिलगने के लिए, अग्यारी करने के लिए। क्योंकि वैसे तो फर्स्ट और सेकंड जो भी आप व्रत रहते हो या 9 दिन अगर रहते हो तो पूरे 9 दिन ही इस तरह से जो अग्यारी है वो करनी होती है, लेकिन नवमी पे तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने भी जो भी फास्ट हम रहे थे, मैं और जीत दोनों ही हम फास्ट रहे थे, तो हमने अष्टमी पे भी अग्यारी की थी और नौवीं पे भी हमने जो है वो यहाँ पर अग्यारी वगैरह करके मतलब प्रॉपर जैसे पूजन करते हैं वही किया था। तो देखिए यहाँ पर पूड़ियाँ जो हैं वो हमारी तल गई हैं और अभी हम पूजा करने बैठ गए थे और कलश भूल गई थी किचन में रखा हुआ, तो गुड्डो ने यहाँ पर कलश जो है वो ला करके दे दिया है। और देखिए बस माता रानी को यहाँ पर अब
जो है वो अच्छे से ना उनको जल वगैरह जो है वो ढाल के मतलब उनको नहला धुला के, और यहाँ पर देखिए नया जो लहंगा है वो मैंने पहना दिया है। तो लहंगे के साथ वाली जो चुनरी है ना वो मैंने यहाँ पर उनको नहीं डाली थी, क्योंकि ऊपर से जो है वो मैं लेकर के आई थी एक लाल रंग की चुनरी माता रानी के लिए। तो वो वाली जो चुनरी है वो मैंने यहाँ माता रानी को ओढ़ा दिया। तो मेरी जो माता रानी है वो थोड़ी सी छोटी है, चुनरी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो माता रानी पूरी ही कवर हो गई हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया ना, तो जो अठावरी होती है और जो लांगुर वाली पूड़ियाँ जो होती हैं उसके ऊपर ही हम जो भी प्रसाद होता है, हलवा, चना, नारियल, बताशे जो भी होते हैं वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी हम लोग कर लेंगे फटाफट से जो पूजन है वो, क्योंकि इसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है ना, जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है कंजकों को ढूंढने का। और आप लोगों के यहाँ पे जो कन्याएं हैं वो इजीली मिल जाती हैं या नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के टाइम में एक तो बच्चे वैसे ही बहुत कम होते हैं और उसके बाद में लड़कियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। कालन हेतु अन्नबंदीना अन्नपूर्णा हुई जो काला तुम्हें आदि सुंदरी बाबा प्रलय काल सर्वनाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम जय गुण गावो ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यान रूप सरस्वती का तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर। तो यहाँ पर ना माता रानी को जो है वो तैयार करके उनको तिलक वगैरह लगा के उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो शुरू किया था दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो। तो बस यहाँ पर जो है वो दुर्गा चालीसा का मैं पाठ करूँगी, उसके बाद में ये जो अग्यारी है ना इस पे जो भी हमें अर्पण करना होता है, मतलब जो भी हमारा प्रसाद है वो सब हम अर्पण करते हैं। एक सिंबल होता है कि हम जो भी यहाँ इस अग्यारी को अर्पित करेंगे वो जो है वो माता रानी तक पहुँच जाएगा। तो बस अभी यहाँ पर मैं जो है वो जल्दी जल्दी दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। और हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि एक सबसे बड़ा टास्क होता है कंजकों को यानी कन्याओं को ढूंढने का। तो हमारी बहुत अच्छी मतलब इस बार तो किस्मत इतनी अच्छी थी ना कि बस हम लोग जैसे ही पूजन करके हटे और तुरंत ही जो कंजकें हैं वो हमें सामने से ही आती हुई दिख गई। तो और ना पूरी जो 9 कंजकें हैं, बल्कि 9 नहीं 10 ही कंजकें यानी कन्या जो हैं वो हमें मिल गई थी। तो कहते हैं कि आपको कम से कम जो 9 कन्या हैं वो तो करनी ही चाहिए, और साथ में एक जो लांगुर है वो ज़रूर होना चाहिए, यानी कि माता रानी के जो 9 रूप हैं वो माना जाता है उन 9 कन्याओं को। तो बस अभी यहाँ पर जो है देखिए हमारा जो पाठ है वो हो गया है ख़त्म, यानी कि मेरा जो दुर्गा चालीसा का पाठ था वो मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है। और अब यहाँ पर ना अग्यारी क्योंकि थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो यहाँ थोड़ा सा मैंने उस पर घी डाला है। तो इससे क्या है वो जो अग्यारी को जैसे ही हम ना थोड़ा सा आग मतलब दिखाएंगे तो वो अच्छे से जो है उसको पकड़ लेगी आग को। और अब यहाँ पर ना हम सबसे पहले तो जो है वो अर्पण करते हैं जो लौंग का जोड़ा होता है वो। अगर यहाँ पे मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा और मुझे करेक्ट करिएगा। अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है उसको बताइएगा कि क्या तरीका होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर ना अग्यारी जो है वो 2 हैं, लेकिन रखी मैंने एक ही जो बड़ा सा दिया होता है उसमें है। तो जो माता रानी वाली जो अठावरी है उसमें से भी हमने जो प्रसाद है वो वहाँ पर चढ़ा दिया है, यानी अर्पित कर दिया है अग्यारी पर। और जो लांगुर वाला जो है प्रसाद वो भी हमने यहाँ पर अर्पित कर दिया है। तो बस इसी तरह से जो है वो हमारे यहाँ तो मतलब हमारे यहाँ इन द सेंस कि मैंने बचपन से जो है वो मम्मी को इसी तरह से पूजा करते हुए देखा है, तो बस उसी तरह से मैं भी करती हूँ भाई, जैसा हम देखते हैं सीखते हैं वैसा ही करते हैं, सीधी सी बात है। और यहाँ सबसे लास्ट में जो है अब हम थोड़ी सी जो हवन सामग्री है वो यहाँ अर्पित करेंगे। तो घर में ना एक इतनी अच्छी मतलब सुगंध और एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं जब आप जो है इस तरह से अग्यारी करते हो। और जो हवन सामग्री की जो महक होती है ना, जो खुशबू होती है, उससे आपका जो पूरा घर है वो पवित्र हो जाता है। तो अब यहाँ पर बस मैं करने लग रही हूँ माता रानी की आरती। तो देखिए यहाँ पर जो भोग है वो मैंने पहले अग्यारी को चढ़ाया है और उसके बाद में यहाँ पर माता रानी को भी मैंने वो भोग लगा दिया है। तो जब मैंने माता रानी को तिलक किया था तो मैंने यहाँ पर माता रानी को भोग नहीं लगाया था, क्योंकि पहले जो है वो अग्यारी को अर्पित करना होता है, इसीलिए। तो बस अब यहाँ पर जल्दी से हम कर लेते हैं माता रानी की आरती और उसके बाद फिर हम जो है वो कंजकें लाएंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव हरि। जय अम्बे गौरी।
तो देखिए यहाँ पर जो वीडियो है ना वो जीत बना रहे थे, तो मैंने जब आरती की उसके बाद में फिर जीत ने आरती की, लेकिन उस वक्त भैया नहीं थे तो जीत को जो है वो वीडियो बंद करना पड़ा, इसीलिए उनका जो वीडियो है वो यहाँ पर कैप्चर नहीं हुआ। भैया जो है वो गुड्डो को छोड़ने चले गए थे क्योंकि सामने वाली जो भाभी जी हैं वो आ गई थी गुड्डो को बुलाने के लिए। तो देखिए फाइनली कंजकें आ गई हैं और यहाँ पर जो है वो मैं दे रही हूँ जो भी हम लेकर के आए थे सामान, हमारी जो कन्याएँ हैं यानी जो छोटी छोटी माता रानियाँ हैं उनको देने के लिए। तो बस यही था आज के व्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।